नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शिनॉय। आज हमारी बीएसटी के भवन में मीटिंग थी और हमारे पीआईओ थे मिस्टर परब और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी थे मैडम सुतार। दुर्भाग्य की बात है कि इनको जरा सा भी कुछ ज्ञान है ऐसा दिखता ही नहीं था। और हमने उनको पूछा था कि कंबाला हिल के बाजू में जो हमारा 10,000 करोड़ का प्लॉट है वो एक पूंजीपति को 263 करोड़ में बेचा जा रहा है और उसके सिवा और एक बड़ा प्लॉट था वो 39 करोड़ में बेचा जा रहा है या लीज में दिया जा रहा है, जो कि कानून से बिल्कुल गलत है। और इसके लिए हमने आरटीआई डाला था कि हमारे बीएसटी के कितने एसेट्स है इलेक्ट्रिक डिवीजन के, तो ये बोलते हमारे पास है ही नहीं। हमने उनको ऑडिटेड बैलेंस शीट पूछा तो बोलते है ही नहीं। वो तो आपने इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, वो आप उसमें देख लो। अभी हमने इसमें क्लियर कट लिखा है, ये रोजनामा है, इसमें ये लिखा है कि एफए एंड पीआई एंड एफए इनको जरा भी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से हमारे बीएसटी में काम चल रहा है। मगर आज मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि पूरे मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में सबके पास जो स्मार्ट मीटर्स लगते हैं वो गैर कानूनी तरह से लगते हैं, क्योंकि कोई भी 171 सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत नोटिस नहीं दिया जाता है और अब सप्लाई कोड सेक्शन 8.2 और सप्लाई कोड सेक्शन 8.3 के तहत हर आदमी को अपने बिल्डिंग में अंदर या अपने घर के अंदर घुसने के पहले उनको लिखित तरह से परमिशन लेना जरूरी है। और ये परमिशन लेने के बाद इनको जब आते हैं तो वापस उनको पूछना है कि हम आवे या नहीं आवे। उनके बैच होना चाहिए, उनके पास अथॉरिटी होना चाहिए, उनके पास जॉब वर्क होना चाहिए। ये सभी चीज उनके पास होना चाहिए। मगर ये चोर, उचक्के, डकैत, ये जनरल मैनेजर और ये जितने भी इलेक्ट्रिक कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये चोरी और डकैती कर रहे हैं हम पे। अरे इन लोगों में इतना दम नहीं है कि हमसे मिलने के लिए हमने टाटा, अडानी, एमएससीडीसीएल और यहाँ बैठे हुए जो आईएएस ऑफिसर है जनरल मैनेजर के बीएसटी, उनको ललकारा है। बेशरम लोग है, बेशरम, कि आओ पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, लोगों को सुनने दो, आप क्या जवाब देते हैं। और अगर मेरी गलती है तो आपका पैर छूने के लिए भी तैयार हूं। मैं अभी नहीं कहता हूं कि मैं जो बोलता हूं सही है, मगर आप में हिम्मत नहीं है। आप पैसे के ताकत के पीछे हमारे जो गरीब जनता है उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक कंपनी और हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर। इनके दिमाग में तो सिर्फ खाली 3-4 चीज भरी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को कैसे बचाया जाए, हॉकर्स को कैसे बचाया जाए और रास्ते पे इलीगल ब्यूटिफिकेशन कैसा किया जाए। ये 3 के बगैर इनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता है। अरे बैठेगा भी तो कैसे? 50% तो क्रिमिनल है और उसमें से 50% तो उनको स्कूल कॉलेज के पता ही नहीं है। अगर हम हमारे पियोन को अपॉइंट करते हैं तो उसका क्वालिफिकेशन पूछते हैं, उसका पर मिले पुलिस केस है क्या पूछते हैं। मगर ये जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हमारे हजारों करोड़ पे डल्ला मारते हैं, बर्बादी करते हैं इस मुंबई की, इस महाराष्ट्र की, इनको कोई शिक्षण की जरूरत नहीं, इनको कोई पुलिस क्लियर रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं। ये लानत है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। जो हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं, जो हम बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, और क्या हमारे असेंबली और पार्लियामेंट में कौन है जो गुनहगार भरे हुए हैं और हम लोग उसको हंसते हैं कि भाई गुनहगार को ही जिताते हैं। अरे बेशर्म की बात है। अब मैं स्मार्ट मीटर्स की तरफ आता हूं कि इसमें मैंने नंबर दिया है। इस नंबर पे जिस किसके भी स्मार्ट मीटर्स लगाए हुए हैं और उनको 171 की नोटिस नहीं दी हुई है और सप्लाई कोड के 8.2 और 8.3 के तहत उनको उनका परमिशन लिए बगैर गपचुप ला के मीटर लगा गया है और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन की द मीटर इज चेक्ड, द मीटर इज करेक्ट एंड मीटर इज टेस्टेड, ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं होते हुए भी लगाए हुए, वो सभी लोग इसमें कीजिए। हम अगले हफ्ते में यहाँ जो हमारे पगार पे बैठे हुए जनरल मैनेजर मेरे नौकर है, यहाँ जो मेरे नौकर बैठे हैं निर्लज्ज, बेशरम और हमको नहीं मिलने वाले,
13/1/25 का जो जीआर है वो स्टेट गवर्नमेंट का जीआर का उल्लंघन करने वाले नालायक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनके ऑफिस के बाहर हम बैठेंगे और अगर उनकी हिम्मत है तो हम पे बताओ क्या कौन से कानून से आप कार्रवाई कर सकते हैं। और ये मैं कुलाबा पुलिस स्टेशन को भी ताकीद देता हूं कि मैं यहाँ आने वाला हूं। मैं डीसीपी जोन 1 को भी बताता हूं कि मैं यहाँ आने वाला हूं। 13/1/2025 का जो जीआर है उस हिसाब से हम हर 2 घंटे, दिन में 2 घंटा इन लोग मिलना चाहिए। ये नालायक लोग भाग जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं, आमदार खासदार को मिलते हैं, मगर आम आदमी जिसको टैक्स पर से ये जो बेईमानी से हमारा पगार लेते हैं इनको नहीं मिलते। तो हम अगले हफ्ते में इनके ऑफिस में डाला मारेंगे। उसी तरह से मैं एमडी टाटा, एमडी अडानी और एमडी एबीसीडीएल को ललकारता हूं। आपको मैं चैलेंज करता हूं सर, अगर हिम्मत है तो पब्लिक डोमेन में आइए और हमसे बातचीत कीजिए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अगर हमारी गलती है तो हम आपका पैर छूने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। मगर आप क्या करोगे? आप तो डरपोक है, खाली पैसे के ताकत पे, हमारे पैसे के ताकत पे आप ज्यादा होशियारियां करते हैं, मगर हमारे पास बात करने की आपकी हिम्मत नहीं है। ऐसे नालायक डरपोक लोग हैं आप। तो लोगों, इसके आगे हमको इनके ऑफिस में जाना है और स्मार्ट मीटर्स कौन से हिसाब से लगाया है पूछना है, वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ से हम पुलिस स्टेशन जाके ये जनरल मैनेजर के ऊपर हम एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये कुलाबा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और एसीपी और डीसीपी के खिलाफ हम एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे। आप लोगों का साथ है तो ये स्मार्ट मीटर को हम डब्बे में डालेंगे, जरूर डालेंगे, क्योंकि इसका जो इफेक्ट, हमारे रेडिएशन का इफेक्ट जो बॉडी पे होता है, जो एनवायरमेंट पे होता है, इसके स्टडी के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। इतने नालायक हमसे गद्दारी कर रहे हैं। और ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर भीख मांगने को आने वाले हमारे पास वोटर के पास आज कहां भाग गए? क्यों चुप के बैठे हैं? क्यों ये 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती जा रही है? ये इन लोग का किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं है। वो हियरिंग में मैं अकेला था, ना कोई आमदार था, ना कोई खासदार था, ना कोई कॉर्पोरेटर था। अरे फिर आप इलेक्शन में क्यों लड़ते हो? सेवा करने के लिए। क्या आपको खाली ये मुंबई को, महाराष्ट्र को बर्बाद करने के लिए आप इलेक्शन में खड़े हो? अरे किस लिए खड़े हो? अरे कम से कम शिवाजी महाराज का नाम लेते हो तो उसका 5% तो कुछ करो। शिवाजी महाराज ने खुद के लिए नहीं किया। अरे आपके पास चाल में रहने वाले हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ के मालिक आप कैसे होते हो? हाँ, कौन से हिसाब से? आपके पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है। आप इलेक्शन जीतने के बाद आपके पास सब होशियारी आती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा टैक्स पेयर का पैसा कहीं ना कहीं, किधर से कहीं ना हमसे चोरी किया जाता है। और अगर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आगे आपकी अगर हिम्मत है तो आइए हमसे बात करने के लिए, स्मार्ट मीटर्स के लिए आइए, हमसे बात करने के लिए, कंबाला हिल की चोरी के लिए आइए, हमसे बात करने के लिए, जो धारावी के इलेक्ट्रिक स्टेशन बेचने जा रहे हैं उसके लिए आइए, बस डेपोट बेचने जा रहे हैं आइए। अरे बेशरम लोग हैं तुम लोग, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर। इतने सब हमारी प्रॉपर्टी बिकती जा रही है और आप एक शब्द नहीं उठाते हो। क्यों नहीं उठाते हो? क्योंकि आपको 3 लाख रुपया पगार मिलता है हमसे, बाकी झर जाए तो सब आप तो हीरो है। गॉगल पहनना, कपड़े पहनना और ऐसे ऐसे रील्स बनाते बेशरम लोग हैं आप। अरे काम करो, काम। अगर आप काम करने वाले हो तो आपको सलाम करता हूं, आपका पैर छूता हूं। मैं सभी की बात नहीं करता हूं। मेरे ये जो आवाज है वो गद्दार, नालायक, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की तरफ है। मगर जो अच्छे कॉर्पोरेटर है, अच्छे आमदार है, अच्छे खासदार है, उनका पैर छूंगा मैं, क्योंकि आज के जमाने में वो हमारे लिए भगवान है। और जो नहीं है वो शैतान है, और शैतान को ठिकाने पे लगाना अब हम सभी का फर्ज है। दोस्तों, जागरूक हो जाओ, स्मार्ट मीटर्स को पूरी तरह अपोज करो। और ये जो कंबाला हिल का है उसने को हमने अपोज तो किया ही है। इनकी हिम्मत नहीं है अब आगे बढ़ने की, क्योंकि हर चीज कानून के खिलाफ किया है। धारावी का भी अभी काफी बंद कर चुके हैं हम, डेपो भी हम बेचने नहीं देंगे। तो दोस्तों जागरूक हो जाओ। आज समय ऐसा है कि जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हमारे बचाने के लिए थे, आज हमको लूटने के लिए आए हुए हैं। तो जागरूक हो जाओ। अगले हफ्ते में हम आपको बताएंगे। हम बीएसटी में आएंगे, जनरल मैनेजर के ऑफिस के बाहर बैठेंगे और उसको सवाल करेंगे कि ये नोटिस नहीं दिए बगैर आप किसी बिल्डिंग में कौन से कानून में घुसे हुए हैं, आपने कैसे ये मीटर्स लगाए हुए हैं, ये हम सवाल करेंगे। और जितने भी मीटर लगाए हुए हैं उसको हम निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। मगर आपका साथ होना चाहिए। वो दुर्दैवी की बात है
कि हमारे मुंबईकर और हमारे महाराष्ट्र जो शिवाजी महाराज के खून से बने हुए हैं, उनमें आज दम नहीं है, आवाज करने की हिम्मत नहीं है, सवाल करने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस हमको लूट रहे हैं। जागरूक हो जाओ, नहीं तो कल आपके घर से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। नहीं जागरूक होगे तो भगवान आपको बचाएगा, आपको कोई भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। और आप अगर कुछ भी हुआ आमदार के पास गए, कुछ भी हुआ खासदार के पास गए, कुछ भी हुआ, ये क्या बचाएंगे आपको? ये पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, ये रील बनाते, कौन से हिसाब से ये रील बनाते, हे कौन से हिसाब से पोस्टर्स और बॅनर्स लगाते की माझ्या पैशातून? अरे तुम्ही तर पगार घेणारे आमचे नोकर आहात हो, तुम्ही तुमच्या आमच्या फंडातून पैसे लावतात, आमच्या पगारातून कामं करतात आणि आमच्या निधीतून लावले। लाज नाही वाटत का हो तुम्हाला आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटरला? अरे असे खोटं कामं करण्यापेक्षा चांगली कामं करा। होते ना आमच्याकडे अहिल्या रांगणेकर होत्या, मग मृणाल गोरे होत्या, दंडवते होते, राजाभाऊ चिंबुलकर होते, ताबजीबाई सोलंकी होते, यांना आम्ही आल्याबरोबर उठून सलाम करायचो। आज आमच्या सरकारला GR बनवायला लागतं की जे आमदार, खासदार आले तर उठून लाज वाटते का हो तुम्हाला? की तुम्हाला माणसं इज्जत देत नाही म्हणून तुम्ही GR करणार का? आईएएसनी तुम्हाला नमस्कार करायचं? अरे काय तुमची अवस्था आहे हो? तुम्हाला जर इज्जत पाहिजे असेल ना तर कामं करा, लोक आपोआप तुमच्या पाठीशी येतील, आपोआप उभे राहतील। पण तुम्ही चोरी करणार, लबाडी करणार, जे चोरी चालले तिथे डोळे बंद करणार आणि म्हणणार आम्ही आल्यावर उभे राहा। अरे कसले उभे राहायचे तुम्हाला? तुम्ही तर आमचे नोकर आहात आणि एक नोकर दुसऱ्या नोकराच्या समोर का उभं राहावं, हे ह्याचा GRचं उत्तर आम्हाला पाहिजे। तुम्ही GR मध्ये काय दाखवता आमच्या IAS ऑफिसर्सना, आमच्या IPS ऑफिसर्सना की आमदार, खासदारच्या समोर तुम्ही कमजोर आहात? अरे कसले कमजोर आहात? आमदार, खासदारांची ज्ञान काय आणि आमच्या IAS IPSचं ज्ञान काय आहे? तर आम्ही एका लेवलचे आहोत। त्यामुळे कुठल्याही, मी विनंती करतो IAS IPS आणि कुठल्याही कामगारांना किंवा पब्लिक सर्वंटला की आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटरला उठायचं नाही। आणि तसं जर असेल तर आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटरने आम्ही गेल्याबरोबर, आम्ही मालक आहोत, तुम्ही उभं राहिलं पाहिजे। आम्ही गेल्याबरोबर का उभे राहत नाही? आमच्याकडे पण हुशारी करतात तुम्ही, हे चालणार नाही। लोकांनो हे जाणून घ्या की तुम्ही मालक आहात। आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, IAS हे तुमचे नोकर आहेत, तुम्ही पगार देत आहात आणि त्या लोकांनी शपथ घेतलेली आहे। शपथ पण आर्टिकल 99 मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, आर्टिकल 188 मेंबर ऑफ असेंब्ली आणि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऍक्ट सेक्शन 33 प्रमाणे आमचे काउन्सिलर आणि 11/11/2014 प्रमाणे आमचे IAS IPS ह्या शपथ घेतात की आम्ही या देशाच्या विरुद्ध काही काम करणार नाही। तर त्या शपथेच्या आपण हे घेऊन ह्यांच्यावर 409 खाली पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट फाईल करू शकतो आणि ह्या नालायक लोकांना आपण वटणीवर आणू शकतो। एवढं लक्षात ठेवा, आपण सर्वांनी करावं। प्रत्येक गोष्टीचा फॉर्मॅट आपल्याला मिळेल, पण पाठी आलात तर या देश पुढच्या 10 वर्षात संपलेला आहे आणि तुम्हाला मग देवचा आहे, कुठलाही माणूस देव वाचूच शकत नाही। तुम्हाला वाचवायचं असेल तर स्वतः जागृत व्हा, खांद्यावर बंदूक घ्या। बंदूक म्हणजे आमची बंदूक काय माहितीये का? आमची बंदूक म्हणजे ही आहे, घ्या तुमच्या हातात आणि या नालायक आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, IASला ठिकाणावर लावूया आपण। जय हिंद।